स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल टीचिंग टिप्स ट्यूटोरियल में। और आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए अध्याय सेकेंड संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक इसका पार्ट 1 लेके आया हूँ। इसके अंदर आज हम जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ईस्वी 1206 से 1526 तक मानी जाती है। तो इसके अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे पहला जो वंश है वो है गुलाम या मामलुक वंश, या इसे दास वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो काल है वो 1206 से लेके 1290 तक था। अब इसके पहले जो शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो 1206 से 1210 तक, जिन्होंने 4 वर्ष तक शासन किया था। तो देख लेते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट रह सकता है आप लोगों के लिए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का दास था, गुलाम था, और जो गोरी की सेना में उच्च पद तक पहुंचा था। इनकी जो उपाधि थी वो लाख बख्श की उपाधि थी। इनकी राजधानी जो थी लाहौर थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वह लाहौर थी। इनके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण प्रदान था। इन्होंने जो है अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कई बार पूछा जाता है कि ये क्या है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है बेसिकली एक मस्जिद थी, जो उनका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर आगे देखते हैं, कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण ऐबक द्वारा करवाया गया, शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। या यूँ कह सकते हैं कि भाई कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। अब कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे किया था, तो ये गलत होगा। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसकी स्मृति में किया गया। तो ये आप लोगों को याद रखेंगे, बख्तियार काकी, और इनका पूरा नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। 1210 में लाहौर में चौगान जो है बेसिकली पोलो जो वर्तमान में खेला जाता है उसी तरीके का गेम है। खेलते वक्त घोड़े से गिरकर इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब देखते हैं इसके बाद जो शासन था वो इल्तुतमिश के हाथों में चला गया। इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1236 तक जो है शासन किया था। अब ये जो थे ऐबक के दामाद थे और उत्तराधिकारी थे। इन्होंने जो है ऐबक के जो कार्य नहीं ऐबक पूर्ण करवा पाया था उनको इन्होंने पूरा करवाया था। इन्होंने 1226 में रणथंबोर जीता था इल्तुतमिश ने। अब देखें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तुर्क ए चहलगनी, ये 40 लोगों का समूह होता था की स्थापना इन्होंने की। और इस समूह में वे अमीर होते थे जो शासन प्रबंधन में सुल्तान की सहायता करते थे। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इल्तुतमिश ने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। अब देखें इसके बाद नेक्स्ट रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक। तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया, जो कि सुल्तान बनी। और रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों के समान कुब्बा, ये एक तरह का कोट होता था, वह खुला टोपी पहनने लगी थी। फिर जो है नेक्स्ट वो थे बलबन। इनका जो नाम था वो था उलुग खां। इन्हें बलबन के नाम से जाना जाता था। 1265 से 1287 तक इनका शासनकाल माना जाता है। 1265 में गद्दी पर बैठे। सैन्य विभाग दीवाने आरिज पुनर्गठित किया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है 10 क्लास 10th के लिए। ये 2018 के पेपर में, बोर्ड के पेपर में ये पूछा गया था कि दीवाने आरिज क्या है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये बीच में से पूछा गया। तो दीवाने आरिज जो है एक सैन्य विभाग था, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। राजस्थान बोर्ड 2018 की बोर्ड परीक्षा में ये पूछा गया क्वेश्चन है, दीवाने आरिज क्या था। तो दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग था। इसको पुनर्गठित किया था बलबन ने। फिर देखें सबसे इम्पोर्टेंट सिजदा व पाबोस, ये जो है प्रथा थी, इसमें सम्राट के सामने झुककर उनके पैरों को चूमना होता था, कि प्रथा को दरबार में बलबन ने शुरू किया था। फिर आ जाए शत्रुओं के प्रति लोह और रक्त की नीति। तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बलबन में से बनते हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। लोह और रक्त की नीति के अंदर क्या होता था, पुरुषों को मार दिया जाता था, बच्चों व स्त्रियों को गुलाम बना दिया जाता था। तो इन्होंने जो है शत्रुओं के प्रति लोह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप टिक कर लें। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। अब देख लेते हैं इनके कार्य क्या थे। तो बलबन ने जो है कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन,
एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना इनके प्रमुख कार्य थे। तो अब गुलाम वंश के बाद जो सेकंड है वो है खिलजी वंश साम्राज्य, जो कि 1290 से लेके 1320 तक माना जाता है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो शासक थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये जो थे 1290 से 1296 तक इन्होंने शासन किया। तो खिलजी वंश का प्रथम शासक इन्हें माना जाता है। अब देखें, इन्हीं के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में धोखे से हत्या करवा के खुद सुल्तान जो है बन गए थे। अब देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। अब देखें तो इन्होंने जो है सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में करवाया। 1301 में रणथंबोर और 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण करके लूटा। गुजरात अभियान के दौरान अपार धन व संपदा मिली व मुस्लिम सेनानायक मलिक काफूर का भी साथ मिला। अब जो है इन्होंने विद्रोह पर नियंत्रण करने के लिए 4 आदेश जो है जारी किए थे। तो ये 4 आदेश क्या थे? सबसे पहला जो आदेश था वो था अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना व खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। दूसरा आदेश जो था वो था दिल्ली में मद्य निषेध करना। तीसरा आदेश गुप्तचर प्रणाली का गठन और चौथा आदेश जो था वो था अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना। अब देख लेते हैं आगे। खजा इनुल फितू में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान व जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप टिक कर लें, इम्पोर्टेंट लगा दें। तो अमीर खुसरो जो थे इतिहासकार थे, इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान व जनता का चरवाहा बताया था। अब देखें, सुल्तान ने पुलिस, गुप्तचर, डाक पद्धति एवं प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार जो थे वो बाजार नियंत्रण था। अब देखें, ये जो दीवाने रियासत, साहना या दंड अधिकारी, मुहतसिब, बरीद मुमालिक, इनमें से जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन्हें आप ढंग से जो है अच्छे से इनको याद कर लें, नोट कर लें इन्हें। तो दीवाने रियासत जो था, दीवाने रियासन वो व्यापार का नियंत्रक था। साहना या दंडाधिकारी बाजार का दरोगा हुआ करता था। और मुहतसिब जनसाधारण का रक्षक व नाप तोल का निरीक्षक था। बरीद मुमालिक गुप्तचर का अधिकारी हुआ करता था। आदि नए पदों का सृजन कर प्रशासन को ठीक किया। तो ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि भाई अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन को ठीक करने के लिए कौन से नए पदों का सृजन किया था, या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आगे देखें, विशाल सेना के रख रखाव हेतु आर्थिक सुधार, मोलभाव सुनिश्चित कर कालाबाजारी व मुनाफाखोरी पर रोक लगाई। सराय ए अदल स्थानीय व विदेशी वस्तुओं का बाजार हुआ करता था। और सैनिकों को नकद वेतन देने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अब देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में अलाई किला या कोस ए सिरी का निर्माण करवाया, जिसमें कुल 7 दरवाजे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी में से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये खिलजी वंश में पूछा जाता है। अब देखें, इसके बाद 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता की सभी कठोर आदेशों को रद्द कर खुद को खलीफा घोषित कर उल वासिक बिल्लाह की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नसीरुद्दीन खुरसव शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो खिलजी वंश साम्राज्य जो है वो 1290 से लेके 1320 तक माना जाता है। तो ये दिल्ली सल्तनत काल 1206 से 1526 तक हम पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने सबसे पहले जो है गुलाम वंश पढ़ा और इसके बाद हमने पढ़ा जो ये खिलजी वंश। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों का एग्ज़ाम भी जल्द ही होने वाला है, तो आप लोगों की अच्छी सी तैयारी के लिए मैं इसी क्रम में और वीडियो लाता रहूँगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।